तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सीएचओ भर्ती आई है 3539 पोस्ट पर 2022 की। तो इसमें जो आपकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है और आपका जो परीक्षा शुल्क है, फीस है, उससे संबंधित जो भी जरूरी पॉइंट्स है, सावधानियाँ है, गलतियाँ है, समाधान है, उन सभी चीज़ों की बात करेंगे। और बात करेंगे हम इसमें आपसे राजस्थान सीएचओ भर्ती में जो जाति का वर्णन समझाया गया है हिंदी में, जो आप फीस जमा करोगे, किस कास्ट में आपको फीस जमा करनी है, बिल्कुल सावधानी आपको क्या क्या रखनी है। क्योंकि दोस्तों 2022 में जो भी भर्ती आई है और इसके पहले जो 2020 में भर्ती आई थी, काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी, ज्वाइनिंग के टाइम भी कई सारों को तो उनकी एप्लीकेशन आईडी भी नहीं मिली। ठीक है, फॉर्म अभी कैसे भरेंगे, किस तरह से भरेंगे, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। फीस पेमेंट में काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है। यहाँ पर किस तरह से आपको OTR करना है, अपना SSO ID पोर्टल पे आपको जाना है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे और पता करेंगे भाई फॉर्म आपका सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, कंफर्म किस तरह से हुआ है। कोई समस्या अगर आई भी है आपको तो कहाँ से आपका उसको समाधान मिलेगा। आप कोई गलत जानकारी भरते हो, किसी और जाति में आप फॉर्म भरते हो या फिर फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है, तो उससे संबंधित सभी चीज़ों की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। 13 पेज का ये नोटिफिकेशन है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का, दोनों ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो 13 पेज का नोटिफिकेशन है। जानकारी के लिए आपको बता दूं, इसमें 22 पॉइंट दिए हैं टोटल। तो अभी सिर्फ 2 पेज को हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे, इस भर्ती के नोटिफिकेशन की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पर है आपके परीक्षा शुल्क और आवेदन की ये तिथि। ठीक है, परीक्षा शुल्क के बारे में। चले तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आपको दोस्तों ऑनलाइन यहाँ पे आवेदन आपको करना है। ऑफलाइन आवेदन आप कहीं नहीं कर सकते और ना कोई अन्य वेबसाइट से आप फॉर्म आपको अप्लाई करना है। आपको जाना है वेबसाइट पर और वेबसाइट का नाम है RSMSSB। इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपने SSO ID में जाना है। ये देखिए SSO पोर्टल भी आपको दिया गया है। जब इस SSO पोर्टल में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिखेगा CHO भर्ती का। वहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। OTR किस तरह से करते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर डालना, उसमें आपको अपना नाम, पता, आपको अपनी उम्र, पिता का नाम, आपके 10th-12th में जो भी आपका आधार कार्ड नंबर, उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगी। एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड जनरेट करने के बाद को अपना आप जो है डॉक्यूमेंट्स भर सकते हो, सभी आप चीज़ें अपलोड कर सकते हो। फॉर्म इजीली आप यहाँ पे भर सकते हो। जो आप OTR करोगे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, उसमें जो भी आप जानकारी भरोगे, तिथि, लिंग, सेकेंडरी, 10th-12th की विवरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID से संबंधित जो भी जानकारी, उसमें बदलाव करना संभव नहीं है। इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि आराम से सोच समझ के आप फॉर्म भरें, बिल्कुल सावधानी पूर्वक, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है संशोधन करना यहाँ पे संभव नहीं होगा। सिर्फ एक ही बार होगा। यदि आप गलत जानकारी भरते हो तो आपको बाद में दिक्कत का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। और फिर वही 2020 में जिस तरह से आपने एफिडेविट का यूज़ किया था अपनी सफाई पेश करने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में एफिडेविट होता है एक स्टाम्प पेपर, उसका ही आपको उपयोग करना पड़ेगा और वही सवाल जवाब बहुत लफड़े होते हैं। तीसरे पॉइंट में बात करेंगे, यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में, जन आधार कार्ड में कोई गलती है, उसके नाम में, पिता के नाम में, जन्म तिथि में, उसके लिंग में, तो उनको पहले ही सही करा ले, क्योंकि इसी आधार पर सभी चीज़ें चलती है। चले, बीच में मैं आपको 1 मिनट का ब्रेक लेकर जानकारी देना चाहूँगा। मिशन CHO की एक और बुक यहाँ पे जारी हो गई है, हिंदी एडिशन की। काफ़ी शानदार बुक है। 7000 MCQ है, 4500 की पॉइंट्स है और 35 से अधिक CHO जो एग्जाम हुए हैं अलग अलग स्टेट में, उन सभी के जो है यहाँ पे ओल्ड पेपर दिए गए हैं। काफ़ी अच्छी बुक है। लगभग 675 रुपये की बुक है, लेकिन आपको जो है 528 रुपये में ये आपको जो है बुक मिल जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा आप। यहाँ पे फ़ोन नंबर भी आपको दिए गए हैं, एड्रेस दिया गया है, सभी कुछ जानकारी आपको दी गई है। काफ़ी अच्छी बुक्स है। इसकी पर्टिकुलर हम वीडियो ले आएंगे 1-2 दिन में, तो उससे भी आपको सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलते हैं वापस चौथे पॉइंट में। यदि अभ्यर्थी अपना OTR रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड के माध्यम से ना करके SSO ID के माध्यम से करता है, तो उसे सेकेंडरी की अंक तालिका, सेकेंडरी की मार्कशीट और अपना जो पहचान दस्तावेज है, आधार कार्ड या कोई भी एक पहचान ID आपको जो है अपलोड करनी जरूरी होगी, अनिवार्य होगी, कंफर्म आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, यदि आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरते हो तो आपको आपकी सेकेंडरी की जो अंक तालिका इन्होंने मांगी है और आपका पहचान दस्तावेज मांगा है, अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि SSO पोर्टल से आप फॉर्म भरते हो तो इन दोनों चीज़ों को आपको जो यहाँ पर अपलोड करना होगा 100%। 5 पॉइंट बात करेंगे। देखिए, आपका कोई सवाल जवाब है, कोई आपका अभी भी दिक्कत आ रही हो, आपने फॉर्म भर दिया हो, कोई गलती हो गई हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी आप हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई सवाल जवाब करना हो।
5वें पॉइंट में बात करेंगे आपसे, अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से आपको जो है परीक्षा शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा। ठीक है, तो अपने एप्लीकेशन आईडी आप जनरेट कर लेना, उसका फोटो ले लेना और आपका जो एक प्रिंट निकलेगी एंड में उसकी भी 2-3 कॉपी आपको संभाल के रखनी है। 6वें पॉइंट में बात करेंगे, अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु किसी अन्य पोर्टल पर नहीं जाना है आपको। ये जो ऊपर आपको पोर्टल बताया है RSMSSB, वहीं से आपको जाना है, वहीं से आपको फॉर्म भरना है, अपने SSO ID पोर्टल से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, और जब आपकी फीस हो जाएगी कंप्लीट, 7वें पॉइंट में बताया है, तो आपको एप्लीकेशन आईडी भी यहाँ पे दे दी जाएगी। कोई गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी यहाँ पे होगी। और नियत तिथि, आपको अंतिम डेट का यहाँ पे इंतजार नहीं करना है, जल्दी से जल्दी फॉर्म स्टार्ट कर भर देना है। आपके जो फॉर्म शुरू हुए हैं 8 नवंबर से फॉर्म शुरू हुए थे और 7 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है, तो आप फॉर्म भर दीजिए, अभी सही समय है। बाकी अगर फीस में आपका पेंडिंग मामला आ जाता है, और आप सभी को पता ही होगा, यदि आप फीस करते हो पेंडिंग आ जाती है तो लगभग 3 से 4 दिन उसको सक्सेसफुल होने में लग जाते हैं। यदि आप एंड में भरोगे तो आपको यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 8वें पॉइंट में उन्होंने बताया है, अपने मोबाइल नंबर सही डालें, ईमेल सही डालें, इसे बदले नहीं। सभी जानकारी आपके एडमिट कार्ड की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, आपके एग्ज़ाम की, आपके सिलेबस की, आपके प्रोविजनल लिस्ट की, सभी जानकारी आपके अपने मोबाइल नंबर पे ये भेजेंगे, अपने ईमेल आईडी पर ये भेजेंगे। 9वें पॉइंट में उन्होंने बताया है, आवेदक को, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात अपने जो क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेने हैं, एप्लीकेशन आईडी आपको प्राप्त कर लेनी है। और यदि आपको एप्लीकेशन आईडी मिल गई, इसका मतलब ये आपका फॉर्म सबमिट हो गया, और नहीं मिली तो आपका आवेदन पत्र यहाँ पे जमा नहीं हुआ है और उसके लिए जो है वो सबमिट नहीं माना जाएगा। और उसके लिए यदि कोई दिक्कत आती है या फिर और कोई आपकी समस्या है तो इन्होंने अपने हेल्प डेस्क नंबर भी दिए हैं, देख सकते हो। फ़ोन नंबर आप अपने नोटिफिकेशन में देखना 10वें पॉइंट में, ये पहले पॉइंट के 10वें पॉइंट में, और यहाँ पे आपको ईमेल भी दिया है जिससे आप जो है संपर्क कर सकते हो। सभी जानकारी बिल्कुल सही तरह से बननी है। जो भी आप जाति से बिलोंग करते हो, OBC से, SC से, ST से, राजस्थान वासी, तो उसी कास्ट से भरे। जैसे मैं OBC से हूँ तो मुझे OBC से ही बनना पड़ेगा। मैं OBC क्रिमिनल NCL से हूँ तो मुझे NCL से ही बनना पड़ेगा। बाकी यदि मैं OBC से हूँ, SC से भरता हूँ फॉर्म, ST से भरता हूँ, EWS से भरता हूँ, और यदि एलिजिबल नहीं होता पाता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, तो हमारी पात्रता ख़त्म कर देंगे, ये हमें रिजेक्ट कर देंगे। और राजस्थान के अलावा जो बाहर के अभ्यर्थी है वो सभी जनरल कैटेगरी में यहाँ पे शामिल माने जाएंगे। इन्होंने ऐसा कहा है, ऐसा इसमें फॉर्म में लिखा गया है। 12 पॉइंट में इन्होंने बताया है, सभी कुछ जानकारी बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ लें, अच्छे तरह से फॉर्म भरें। और यहाँ पे आपको वापस वेबसाइट दी गई है RSMSSB, इस वेबसाइट पर जाए, सभी जानकारी आवेदन, एडमिट कार्ड की, आपके फॉर्म की, एग्जाम सिलेबस की, ओके, सभी यहाँ पे आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। परीक्षा शुल्क की बात करेंगे तो परीक्षा शुल्क के लिए इन्होंने क्या किया है, जाति के अकॉर्डिंग इन्होंने फीस पे करी है। बाकी इन्होंने नोट लगा के नीचे एक चीज़ लिखी गई है, जो अन्य राज्य के है वो सभी जनरल में काउंट किए जाएंगे, और जनरल की फ़ीस यहाँ पे 450 रुपये है। अब मैं बता दूँ आपको फ़ीस किस किस जाति की कौन कौन सी फ़ीस है। तो सामान्य वर्ग जनरल की, क्रीमी लेयर श्रेणी के, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग यानी OBC के और VBC की 450 रुपये फ़ीस रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान के NCL OBC और NCL VBC की यहाँ पे 350 रुपये NCL वालों के लिए, NCL OBC और NCL VBC की 350 है, ध्यान रखना। और बाकी जनरल की, OBC की और VBC की यहाँ पे 450 रुपये फीस है। बिल्कुल ध्यान से सुने, OBC और OBC NCL ये दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो का वाले पॉइंट में OBC है और खा वाले पॉइंट में NCL वाले OBC और VBC है। NCL होता है नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, यानी क्रीमी लेयर होते हैं जिनकी 6 लाख से कम सैलरी होती है ना पूरे परिवार की, वो OBC क्रीमी लेयर में आते हैं, और जिसकी 6 लाख से या 8 लाख से अधिक सैलरी होती है वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। सॉरी, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दोस्तों। OBC क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल का मैं कमेंट बॉक्स में आपको ये पिन करके बता दूंगा मैसेज का। बाकी आगे चलिए, यहाँ पे डिसेबिलिटी वाले और SC ST वालों की यहाँ पे 250 रुपये फ़ीस है। बाकी जो अन्य राज्यों के वो सभी जनरल में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो फीस के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। बाकी जिन लोगों की 2.5 लाख रुपये से सैलरी कम है और वो सिर्फ 250 रुपये फीस दे रहे हैं, SC ST वाले या फिर डिसेबिलिटी वाले, तो उनको जो है अपना आय प्रमाण पत्र भी जो है प्रस्तुत करना होगा। फीस एक बार जमा होने के बाद नॉन रिफंडेबल है, वापस लौटाई नहीं जाएगी। बाकी एक चीज़ की तरफ मैं और लेकर चलता हूँ आपको, सामान्य वर्ग वालों को यहाँ पर जनरल कहा जाता है।
क्रीम लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कहते हैं। क्रीम लेयर श्रेणी के अति पिछड़ा वर्ग को यहाँ पे वीबीसी कहते हैं और नॉन क्रीम लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग को ओबीसी एनसीएल कहते हैं। नॉन क्रीम लेयर श्रेणी के अति पिछड़ा वर्ग को यहाँ पे वीबीसी एनसीएल कहा जाता है। समस्त विशेष योग्यजन को यहाँ पे विकलांग कहा जाता है। अनुसूचित जाति वाले एससी होते हैं, शेड्यूल ट्राइब, और अनुसूचित जनजाति वाले शेड्यूल ट्राइब के होते हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के होते हैं, एससी वाले। आर्थिक रूप से कमजोर जो होते हैं वर्ग के अभ्यर्थी वो ईडब्ल्यूएस में माने जाते हैं। तो ये है जाति का अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया है। बाकी ये ओबीसी क्रीम लेयर और ओबीसी नॉन क्रीम लेयर, इन दोनों को मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता दूंगा। थोड़ा सा एक बार चेक करके, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया है। आवेदन शुल्क आवेदन की ये जो फीस है इसके बारे में हमने आपको समझाया है। बाकी जो भी आप फॉर्म भरो, जो भी आपकी प्रिंट निकले उसको आपको संभाल के रखना है दोस्तों। हर एक चीज़ को आपको संभाल के रखना है। यहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो आपको हमने बताई है, वो पोर्टल पे आपको ईमेल आईडी और नंबर दे रखे हैं, यहाँ से आप संपर्क करिएगा जिससे आपकी हर समस्या का समाधान होगा। फिर भी कोई सवाल जवाब है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सीएचओ के आरक्षण जो रिजर्वेशन है उसके बारे में, चीज़ों के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।